तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नितिन इंडियन फार्मिंग बाय नितिन से आ गया हूँ आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नस्ल की सोयाबीन की खेती करी जा रही है, और पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। हमारे मध्य प्रदेश में सीजन के साथ साथ कई तरह की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं। सीजन के साथ साथ जैसे अलग अलग फसलों की खेती करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गए, चने हो गए, सब्जियां हो गई, फल फ्रूट वगैरह हो गए। तो अलग अलग सीजन के साथ वो हर प्रकार की खेती कर रहे हैं, और अलग अलग फ्रूट्स वगैरह की नए नए तरीके की सब्जियों की खेती भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो चीज़ है सोयाबीन। आज हम सोयाबीन के बारे में बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वैरायटी की सोयाबीन की खेती करी जा रही है, और कौन कौन सी ऐसी सोयाबीन है जो मध्य प्रदेश में अधिकतर, मतलब कहीं ज़्यादा दूसरी सोयाबीनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा उस सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो सोयाबीन है, कौन कौन सी सोयाबीन की वो वैरायटी है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में हो रही है, और कौन सी ऐसी सोयाबीन है जिसकी मध्य प्रदेश में खेती कहीं ज़्यादा स्तर पर हो रही है। और अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे JS 335 हो गया, और 9305 हो गया, और इसके अलावा बात करें तो 9095 हो गया, 2034 हो गई, और सबसे मेन बात करें तो RVSM 1135 हो गया। ये कई प्रकार की सोयाबीनों की खेती हमारे मध्य प्रदेश में कई ज़्यादा स्तर पर करी जा रही है, जिनकी खेती उत्पादन के तौर पर और कई उत्पादन देने वाली है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस सोयाबीन की वैरायटी की बात करने वाले हैं, उस वैरायटी की सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में कहीं ज़्यादा स्तर पर उसकी खेती करी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में की जा रही है, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों में उस वैरायटी की खेती की जा रही है। अगर देखा जाए तो उसका उत्पादन इतना सटीक है कि किसान उसमें संतुष्ट रहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो सोयाबीन की वैरायटी है वो RVSM 1135 जिसको बोलते हैं किसान भाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा उत्पादन देती है, वो कई ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश के अलावा भी जिनमें वो अच्छा उत्पादन देती है, और किसान लोग उसको करना बहुत अच्छा मानते हैं। और देखा जाए तो वो राज्य जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बुंदेलखंड हो गया, और अपना राजस्थान हो गया, ऐसे कई राज्यों में RVSM 1135 की जो खेती है वो करी जा रही है, मतलब कहीं ज़्यादा स्तर पर करी जा रही है। वैसे करी तो 9095 की भी जाती है, करी तो और दूसरी तरह की जो दूसरी वैरायटी की जो सोयाबीन है उसकी भी खेती करी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो स्तर पर, सबसे ज़्यादा स्तर पर अगर किसी वैरायटी की अगर खेती की जा रही है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और बुंदेलखंड में, राजस्थान में, तो उसका नाम है RVSM 1135। इसकी खेती इतनी ज़्यादा की जाती है हमारे जो मैंने नाम बताए इन राज्यों में, और सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होता है रोग होने का, और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है दूसरी फसलों के मुकाबले। और दूसरी वैरायटी जो है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो RVSM 1135 सबसे जल्दी पकने वाली फसल है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो RVSM उपज और सबसे सटीक भी मानी जाती है। और अगर हम RVSM 1135 की अगर पकने की बात करें कि कितने दिनों में ये पकती है, तो अगर देखा जाए तो RVSM 1135 105 दिन से लेके तो 107 दिन के भीतर पक जाती है। और अगर इसकी तुलना करें कि जो अब JS 9095 है उसकी तुलना में ये 10 से 12 दिन अधिक लेती है। और अगर हम इसके दानों की और इसकी जो फली आती है उसकी बात करें तो ये 3 दानों वाली फली होती है,
जिसके अंदर जिसकी फली के अंदर 3 दाने रहते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको फूलने में कितना समय लगता है, तो RV SM1135 को फूलने के लिए कम से कम 40 से 42 दिनों का समय लगता है फूलने के लिए। और इसकी पैदावार मध्य प्रदेश में ही नहीं, अपने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, इन सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी पैदावार होती है, जिसके कारण से हमारे किसान भाई हैं इसको अधिक अधिक से अधिक लगाते हैं इसको, और इसकी खेती करते हैं अधिक से अधिक, ताकि इसकी पैदावार अच्छी हो। इसमें बहुत कम रोग लगता है कि इसमें ज़्यादा रोग लगने की समस्या आती ही नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि RV SM1135 अपने खेतों में लगाना या इसकी खेती करना, तो आप इसको लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितना उत्पादन देती है, क्या इसका रिजल्ट है, कितना इसमें रोग आता है या नहीं आता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।